क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 5.3 और 5.3 का पहला क्वेश्चन बना दिए थे, दूसरा क्वेश्चन का पहला और दूसरा बना दिए थे। अभी कौन बना रहे हैं? तीसरा। और तीसरा क्वेश्चन सबसे पहले क्या करना है, बोला है कि योगफल इसको ज्ञात करना है। तो इसका योगफल या तो तुम डायरेक्ट ज्ञात कर लो जोड़ जोड़ करके, जो 1.5 पेज का होगा, है ना, या तो तुम क्या करो इसको, या तो तुम अपने हिसाब से बना लो, जो तुम्हारा प्रश्नावली में जिस प्रकार से बनाने को बोला गया है, जिस प्रकार से इसको सुविधाजनक कर दिया, एकदम से आराम से सूत्र पर सेट करो और आराम से इसको जवाब दे दो। क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले? अच्छा, सबसे पहले बनाने का जो रूल है क्या है कि जो जो दिया है उसको आप नोट करिए। क्या दिया है चेक करो तो, ए दे दिया है ना -5, डी दे दिया है, इसमें इसको घटाएंगे डी निकल जाएगा। बताओ -8 में घटाना है, -8 में घटाना है किसको? -8 में घटाना है किसको? यहीं पे गलती करते हो तुम लोग। गलती क्या है कि इसमें इसको जब घटाते हैं तो एक बार जो माइनस का चिन्ह इसके साथ लगा है वही चिन्ह तुम लोग मान कर चलते हो, जबकि जैसे बोला गया है सेकंड में फर्स्ट घटाना होता है, A2 में A1 घटाना होता है, तो A2 का वैल्यू -8 है तो -8 तुमको लिखना ही लिखना है, और A1 का वैल्यू -5 है, इसको तो लिखना ही लिखना है ना। फॉर्मूला क्या है? A2 में घटाना है A1 को, तो घटाना है तो घटाव का चिन्ह यहाँ देना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो उसको क्या करना है, यहाँ पे तुमको माइनस देना है। अब बोलिए -8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये यहाँ पे +5 हो गया। अब माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो 8 में 5 घटाएंगे क्या मिलेगा? 3। अब बात रहा चिन्ह का, तो चिन्ह क्या डालना है? क्या चिन्ह डालना है? माइनस की प्लस? माइनस डालना है। क्यों डालना है? क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, जो चिन्ह बड़ा होगा उसी का चिन्ह डालना है। तो ये -3 हो गया, डी निकल गया। अब यहाँ पे an दे दिया, तुम्हारा अंतिम पद दे दिया, कितना दे दिया है? 230 माइनस में। अब आपको क्या करना है? n निकालना है, किसी भी हाल से वो n निकल जाए, n निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। तो n तुमको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा an के फॉर्मूला से। तो an निकालिए। an क्या होगा? n यहाँ पे लिख देते हैं, n निकालना है। an क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू डी। an का वैल्यू क्या दिया है? माइनस का 230। a कितना दिया है? माइनस का 5 प्लस n कितना दिया है? n ही तो निकालना है ना, n-1। और d का वैल्यू क्या दिया है? माइनस का 3। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना? सिर्फ सेट किए, अभी सॉल्व नहीं किए। अब क्या करना है, तुम्हारा दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इसको इस पार ले जाओ। ठीक है, इसको इस पार ले जाएंगे तो -230, ये -5 इधर आएगा, क्या होगा? +5। क्योंकि आपको 1000 बार बताया गया, आज 1001 हो जाएगा। हमको लगता है कि प्लस प्लस क्या होता है? माइनस माइनस क्या होता है? ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा? और माइनस प्लस क्या होगा? प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का डालना है। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। ये सब जो है मैथ का ABCD है। मैथ का क्या है? ABCD। इसको बिना जाने तुम मैथ को जानने लगो तो फिर, है ना, वही हो जाएगा, दिक्कत बहुत ज्यादा। अब देखो, जब बराबर के इस पार माइनस रहे तो बराबर के उस पार जाएगा, क्या हो जाएगा? अगर प्लस रहे तो क्या हो जाएगा? अगर गुना रहे तो क्या हो जाएगा? अगर भाग रहे तो क्या हो जाएगा? गुना। इतना बात तो पता है। तो बता हमको कि -5 उस पार ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? -5 उस पार जाएगा, क्या हो जाएगा? +5। तो इसको +5 करिए, यहाँ पे +5 बराबर एकदम उतार देना एज इट इज, n-1 इंटू डी, यानी कि -3। ठीक है, अब इसको घटाते हैं। 230 में 5 को घटाएंगे, क्या मिलेगा? 225 मिलेगा ना। अब माइनस रहेगा क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है। अब यहां बोलो n-1। अब तुम इसको ले जाओ, अब बताओ इसके बीच गुना का संबंध है, बराबर के उस पार जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। n-1 और d के बीच क्या रिश्ता है? गुना का रिश्ता है, और गुना उस पार जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो इसको उठा करके यहां ले आएंगे और इसको कर देंगे भाग, -3 यहां आ जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको काटो। 3 के टेबल में कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, फिर 3 पचे 15, यानी कि 75 बार में ये पूरा का पूरा 225 कट जाएगा।
यहाँ तक आता नहीं होगा हमको लगता, नहीं। चलो यहाँ देख लेते हैं। ये 75 बार में पूरा का पूरा कट गया और यहाँ मिला क्या, n-1। अब ये -1 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 आएगा, क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यानी कि ये 75 +1 हो जाएगा n, यानी कि n का वैल्यू हो गया 76। n का वैल्यू हो गया 76। 75 + 1 क्या हो जाएगा, 76। अब तुम SN का सूत्र लगाओगे, यानी कि योग का सूत्र लगाओगे। फॉर्मूला तो ही है सर, एक बार और लिख देते हैं। AN बराबर A + n-1 इंटू डी, और SN क्या है, n/2 2A + n-1 इंटू डी। और अगर यदि अंतिम पद और प्रथम पद दिया रहता है तो इतना कैलकुलेशन ना करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप कर सकते हैं क्या, A + AN। ठीक है, तो बोलिएगा क्या लिखेंगे, अंतिम पद दिया है, प्रथम पद दिया है ना दोनों, तो ये फॉर्मूला लगा देने से कोई दिक्कत है। चलो लिखो, तो SN बराबर क्या होगा, n/2, फिर यहाँ क्या होगा, A + AN, n/2, n कितना है, n कितना है 76, 76/2 क्या हो जाएगा, A कितना है -5 प्लस AN कितना है -230। ठीक है, समझ में आ रही बात, बढ़ जाए। देखो अब इसको काटो 2 के टेबल में, कितना बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6, 8 बार में, नहीं रे 38 बार में पूरा कट गया। तो SN हो गया 38, और इसको सॉल्व करो, कर देते हैं -5 + -230। ठीक है, 38, और ये क्या हो जाएगा, जुट जाएगा ना, जुट जाएगा, कितना हो गया 235, ये गुना में है 235। अब 235 से 38 को गुना कर दो, कितना आएगा 8930। हाँ, क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस लगेगा। ठीक है, चलो इसको करो, फिर आगे देखते हैं। आप सवाल पढ़िए, क्या कहता है, एपी में ए दिया है 5, डी दे दिया है 3 और AN दे दिया है 50। नहीं लगता है, जो अभी जस्ट बना है वही सवाल है। ए दिया है, डी दिया है, AN दिया है, n निकालना है, n जैसे निकल जाएगा SN पे सेट कर देना है, वही ना सवाल है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, जो दिया है वो दिया है, इसको लिख लेते हैं। ए दे दिया है 5, डी दे दिया है 3, AN दे दिया है 50, और n तुमको फाइंड करना है, और जब n निकल जाए तो SN निकाल देना। शुरू करें, बोलिए। AN बराबर A + n-1 इंटू डी। AN कितना दे दिया है 50, A कितना दे दिया है 5, N कितना दे दिया है, N कितना दिया, N ही तो निकालना है ना, बुलाया जाता है। और D कितना दे दिया, 3। अब क्या करना है, पांच को उस पार ले जाना है। ठीक है, बात समझ में आई, घटा देना है उसको, इस पार ले जाना है, इस पार ले गए, घट गया, कितना हो गया 45 बराबर n-1। अब बताओ, ये 3 है, गुना में इस पार आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो इसको काट देते हैं। 3 के टेबल में 45, कितना बार में 15 बार में, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, तो हो गया कितना, इधर 15 बराबर n-1, तो 15 ये इधर आ जाएगा, +1 बराबर n, तो n कितना हो गया 16। n जैसे ही निकल जाएगा SN पे सेट करेंगे। SN बोलिए क्या है, अच्छा अंतिम पद और प्रथम पद फिर दे दिया है, प्रथम पद और अंतिम पद दे दिया है, तो यही इसी से सेट कर सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, n/2 A + AN, n कितना अभी निकाले 16, तो 16/2
ए कितना है 5 प्लस ए एन कितना है 50, तो 16/2 गुना 55, काट दो इसको, कितना हो जाएगा 8, 8 गुना 55, गुना कर लो, 440, करिए। दूसरा नंबर ए दे दिया है, ए कितना दे दिया है 7, और ए 13 का वैल्यू दे दिया है 35, यानी कि समझना बात कि ए एन लिखा होता है, यहाँ पे क्या होता है ए एन लिखा होता है ना यहाँ पे, तो एन के जगह पर क्या लिखा हुआ है 13, इसका मतलब क्या है एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 13 है। कुछ बात समझ में आ रहा है, पक्का, ठीक, एन 13 निकल गया, ए एन दे दिया है, अब आपको ए एन का फॉर्मूला से डी निकल जाएगा, डी जैसे निकलेगा फिर उसको एस एन के फॉर्मूला पे लगा देंगे, ठीक है, तो निकल जाएगा, निकालिए, क्या कहेंगे ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन कितना है बोलो ना 35, ए कितना है 7, एन कितना है, घटाओ 1 होगा और डी का वैल्यू निकालना है, इसको इधर ले आओ, तो 35 घटा 7, इधर 12 गुना डी, 12 डी हो जाएगा, ये 12 हुआ ना, 12 को डी से गुना कर दिए 12 डी, इसको घटा दो, 15 में 7 गया 8, बचा 2, 28 बराबर 12 डी, तो डी का वैल्यू इधर ये ले आएंगे तो गुना से भाग में आ जाएगा, 28/12 बराबर डी, तो डी का वैल्यू क्या निकल जाएगा, काटो तो 4 के टेबल में, 4 तिया 12, 4 सते 28, डी निकल जाएगा 7/3, अब इसको क्या करना है S13 पे सेट कर दो, फिर देखो ए एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, फिर उसे सब फॉर्मूला पे लगा देंगे, n/2 ए प्लस ए एन, बोलो एस एन, एन कितना है 13/2, ए कितना है 7, और ये कितना निकला ए एन दिया हुआ ना 35, अब जोड़ दो, एस एन कितना होगा 13/2 गुना, ये दोनों जोड़ेंगे कितना होगा 42, काट दो कितना बार में 21 बार में, 13 गुना 21 करो, तेरह एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, 271, तो इसको गुना देख लो एक बार और से, 13 एकम 13 होगा, 13 का 3, 13 दूनी 26 और 1 27, 273 होगा, ठीक है। देखो अब जैसे यहाँ ए 12 दिया है, इसका मतलब क्या है एन दिया है 12 और ए एन दे दिया है 37, दो चीज दे दिया है, ए एन कितना दे दिया है, ए एन कितना दे दिया है और एन कितना दे दिया है, डी यहाँ पे दे दिया है कितना 3, अब कह रहा है कि आप ए निकालिए, क्या ए नहीं निकलेगा, अरे 4 गो चीजें है, ए एन दिले है, एन दिले है, डी दिले है, ए नहीं निकलेगा, 4 गो में एगो निकालना, निकाल पाएगी, निकाल लेगा, ठीक है, तो रोक दो, तो बताओ ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अच्छा जब भी पूछा जाए कि ए एन का फॉर्मूला क्या है तो आपको ये बोलना है, और जब भी पूछा एस एन का फॉर्मूला क्या है तो ये बोलना है, रोकना 1 मिनट के लिए, रोको 1 मिनट, हाँ तो ए एन कितना दे दिया है 37, ए प्लस कितना, ए कितना है, ए तो निकालना है, एन कितना दे दिया है 12 माइनस 1, और डी कितना है 3, अब इसको घटा लो, 37, हर बार इसको इधर लाते थे, अरे ए को इधर लाएंगे तो फिर तो फसले रह जाएंगे, ए को सेपरेट करना है, ए को एक तरफ कर लो है ना, बाकी को एक तरफ कर लो, तो इसको क्या करना है, इसको नहीं करना अभी, इसको छोड़ दो और सॉल्व करो तुम इसको, ये कितना हो गया ए प्लस
11 गुना 3, ये कितना हो जाएगा गुना होके, तो 37 बराबर a प्लस 33, इसको इधर ले आएंगे तो 37 घटाओ 33 बराबर a, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, बस 4 निकल गया, इस पे सेट कर दो। Sn क्या होता है n/2 a प्लस an, क्यों लगाना है यही वाला, क्यों यही वाला लगाना है, क्योंकि a और an दिया है, an भी दिया है और a भी निकालनी है, दोनों निकालने हैं, बड़ा फॉर्मूला हम क्यों लगाएंगे, है कि नहीं, छोटा सा ही काम पड़ जाएगा। तो Sn क्या कितना हो जाएगा, n कितना है, n है 12/2, a कितना है 4 और an कितना है 37। सॉल्व कर दो इसको, काटो, काट देंगे कितना होगा 6 गुना कितना हो गया, अब करो 6 एकम 6, 6 चौका 24, 246 करिए। अब यहां दो बात लिखा है, तनिसन ध्यान देना, दो बात ये लिखा है कि यहां पे सर a3 दे दिया है 15 और यहां दे दिया है a10 125, तो n दूगो हो सकता है क्या, n दूगो, हाँ वही s10, तो क्या n दूगो हो जाएगा, यहाँ पे n3 है, यहाँ पे s10 है, तो फॉर्मूला याद करो, वो an वाला 3 है, an में जब n लगाएंगे तो वहां 3 लगाना है और sn में जब n लगाएंगे तो वहां पे 10 लगाना है, ठीक है, दोनों का अपना अपना सेपरेट कर दिया है। तो ध्यान दो क्या कहना है कि बोलिएगा an कितना है, an 15, n बोलो कितना है 3, ठीक है, बोलिएगा Sn कितना है 125 और s माने n इसका n कितना है 10, इसको पहले सेट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे, ठीक है। अब बोलो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an दे दिया है कितना, प्लस a नहीं दिया है, प्लस n दे दिया है कितना, बराबर माने इंटू डी, तो बोलो 15 बराबर a प्लस 2d हो गया ना, मूड़ी गड़ले बड़का, 3 में 1 घटेगा 2, 2 को d से गुना कर देंगे 2d हो गया, इसको यहीं रहने देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, a को सेपरेट कर देते हैं, एक 15 को उधर ले जाओ, ठीक है, या फिर d को इधर ले आओ, बोलो 15 घटा 2d हो जाएगा बराबर a, इसको यहीं रहने दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, बोलो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें बड़ा वाला काम करना पड़ेगा। Sn कितना दिया है 125 बराबर n कितना दिया है 2a, a तो दिया ही नहीं है, a निकालना है, प्लस n माइनस 1, n कितना है 10 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है, d नहीं दिया है, d आपको फाइंड करना था, है ना, d निकालना था। अब बोलो ये कट जाएगा, कितना हो गया 5, तो 125 बराबर 5, यहाँ पे 2a प्लस 9d, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, इसको किधर ले आओ, इधर ले आओ, तो 125 माइनस 5 बराबर 2a प्लस, हाँ गुनाम है बटे 5, कितना हो गया, देखो ये गुनाम है, दोनों के बीच गुना का रिश्ता है, तो इस पर आएगा भाग हो जाएगा ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 25 बार में पूरा कट जाएगा, तो ये हो गया क्या 25 बराबर 2a प्लस 9d, यहां तक में कोई परेशानी, अरे ये सब का क्या कहूं, चलिए इसको समीकरण, रुको ना, यही छोड़ देते हैं ना, इसको हम नहीं करते हैं, इसको कह दो समीकरण 1 और उसको कह दिए 2, अब समीकरण 1 तथा 2 से काम कर सकते हैं ना, तो समीकरण 1 तथा 2 से ये दिखेगा यहां पे,
बीमारी है, बीमारी है ना। बीमारी ये है कि जैसे हम इधर मुड़ते हैं ना, तुम लोग का हाथ नहीं रुकता है, चलने लगता है। और ये बीमारी मैथ के लिए कम से कम बहुत घातक है। मैथ आपको समझ में तबे आएगा जब आप यहाँ पे रहिएगा। यहाँ पे रहने का मतलब है जब तक हम बोर्ड पे समझा रहे हैं तब तक नजर इधर उधर नहीं करना, एकदम यहाँ ध्यान रखो, समझो कि यहाँ पे क्यों काम किया जा रहा है, कैसा किया जा रहा है। अगर यहीं पे तुम मिस कर जाओगे, क्या लगता है घर जाके समझ जाएगा? नहीं हो पाएगा, जीवन में नहीं होगा। इसीलिए ये भरम में मत पालो कि घर में जाके सीख लेंगे। देख लो, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या है? 15 बराबर a प्लस 2d। और समीकरण 2 क्या है? 25 बराबर 2a प्लस 9d। अच्छा, याद है तीसरा चैप्टर याद है? तो तीसरा चैप्टर में क्या करते थे, किसी या तो इसको बराबर कर देते थे। अब बराबर करने के बाद काटते थे। तो बताओ, अगर हम a को बराबर करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा हमको? समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे, है ना। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, समीकरण 1 है ही, जब 2 से ही गुना हो जाएगा तो 2 से सब गुना होता है, पता है ना। 2 से गुना कर देंगे, 2 से ये गुना होगा, ये होगा और ये होगा, तीनों का तीनों गुना करना है। तो 2 को 15 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 बराबर 2 को a से करेंगे, क्या होगा? 2a। फिर 2 को 2 से करेंगे, क्या होगा? 4d। और नीचे से हम उतार दो, 25 बराबर 2a प्लस 9d। ठीक है। अब तुम इसको क्या करो, चिन्ह चेंज करो। चिन्ह चेंज करोगे तो ही ना कटेगा, क्योंकि दोनों प्लस में है। ये दोनों हम बराबर तो है, लेकिन दोनों प्लस प्लस में है, तो दोनों प्लस प्लस थोड़ी कटेगा, माइनस प्लस कटता है। इसलिए चिन्ह चेंज करेंगे। जब चिन्ह चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा। ये बोलो कितना हो गया? 30 में 25 घट जाएगा, कितना मिला? 5 ना। ये हो गया 5 और इधर हो गया -5। ठीक है। अब बोलो, अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 बटे -5 बराबर d। d का वैल्यू क्या हो गया? -1 बराबर d हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब यही तुम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो मान। समीकरण 1 चाहे 2 किसी में ये मान रख देना है आपको। लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। यहीं तक आ रहा है ना रे, यहां कर दे, यहां लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर बोलो क्या होगा? 15 बराबर a प्लस 2d, यही है ना। तो 15 का 15 है बराबर a प्लस 2 और d का वैल्यू क्या है? -1। 15 बराबर a प्लस -2 है ना। अब ये उधर चल जाएगा, 15 -2 बराबर माइनस का +2, इधर है माइनस, इस पर आएगा प्लस हो जाएगा, +2 बराबर a। तो ये कितना हो गया? a का वैल्यू कितना हो गया? 17। अब क्या करना है तुमको? हमको चाहिए क्या? a 10 चाहिए, माने an का 10वां वैल्यू चाहिए, है ना। तो क्या करना पड़ेगा? कहाँ कर दे? यही कर दे, जगह है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है। बोलो a10 बराबर a प्लस 9d होगा ना। बोलो a का वैल्यू कितना है? 17 प्लस d का वैल्यू कितना है? -1। अब बोलो क्या हो जाएगा? हाँ वही 9 गुना -1। तो a10 का वैल्यू कितना हो गया? 17 प्लस -9, तो a10 कितना हो गया? 8। समझ में आया कुछ बात? थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए एक बार और समझो। a3 दे दिया है 15, माने an 15 है, n का 3 यहाँ वैल्यू है। यहाँ पे a 10 दे दिया है, इसका मतलब sn 10 है, मतलब sn
125 है और n का वैल्यू 10 है। इससे हम निकालिए ये समीकरण और इससे ये निकालिए ये समीकरण, और दोनों समीकरण को आपस में चैप्टर 3 में एकदम से इसको खून के आए हैं, है ना, तो वहां से समझे। और इसको हम जो है क्या कर दिए, समीकरण 1 तथा 2 से बराबर करने का प्रयास किए और ए काट दिए। ए जब कट गया तो इसको घटाए 5 आया और इसको घटाए -5 आया। इसको इस पार ले आएंगे, डी का वैल्यू निकल जाएगा -1 डी का वैल्यू आया। समीकरण 1 में इसको हम रख दिए, ए के जगह पर ए रहेगा और डी के जगह पर -1। ये दोनों को यहाँ पे गुना हुआ और ये -2 उस पर आएगा +2। ए का वैल्यू 17 आया। ए का वैल्यू जैसे 17 आएगा, ए 10 का वैल्यू निकालना है, तो ए 10 का वैल्यू क्या आता है, ए + 9d होगा। तो ए + 9d, ए दिया हुआ है +9 और डी का वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया, घटा देंगे 8। बोलिए समझ में आया। निकालना क्या क्या था, डी और ए 10, तो डी यहाँ निकल गया और ए 10 यहाँ निकल गया। चलिए